टाइम डिलेशन। क्या हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं? टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिकों, लेखकों और दार्शनिकों को सदियों से आकर्षित किया है। इस विषय पर चर्चा का सबसे वैज्ञानिक आधार है टाइम डिलेशन, जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत बताता है कि समय की गति पर्यवेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। इस लेख में हम जानेंगे कि टाइम डिलेशन कैसे काम करता है, वास्तविक जीवन में इसका प्रभाव और क्या भविष्य में मनुष्य इसे उपयोग करके समय में यात्रा कर पाएंगे। टाइम डिलेशन क्या है? टाइम डिलेशन का अर्थ है कि समय की गति हर किसी के लिए एक समान नहीं होती। यह दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। विशेष सापेक्षता के अनुसार जितनी तेजी से कोई वस्तु चलती है, उसके लिए समय उतना ही धीमा चलता है। सामान्य सापेक्षता के अनुसार जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। यह सिद्धांत रोजमर्रा के जीवन के उस सामान्य विचार को चुनौती देता है कि समय सभी के लिए एक समान चलता है। विशेष सापेक्षता और गति का प्रभाव। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब चलती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। आइए इसे ट्विन पैराडॉक्स के उदाहरण से समझते हैं। ट्विन पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि दो जुड़वां भाई बहन हैं, अलीसा और बॉब। अलीसा पृथ्वी पर रहती है, जबकि बॉब एक अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है। जब बॉब वापस लौटता है तो पाता है कि अलीसा उससे कहीं ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष यान में यात्रा के दौरान बॉब के लिए समय धीमा चला, जिससे वह प्रभावी रूप से भविष्य में पहुंच गया। वास्तविक उदाहरण, जीपीएस सैटेलाइट्स। हम अभी तक प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन टाइम डिलेशन का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में भी देखा जा सकता है। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर उच्च गति से घूमते हैं और उनके लिए समय पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। इस अंतर को ठीक करने के लिए इंजीनियरों को जीपीएस सिस्टम में समय समायोजन करना पड़ता है, अन्यथा यह गलत परिणाम देगा। सामान्य सापेक्षता और गुरुत्वीय टाइम डिलेशन। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण भी समय की गति को प्रभावित करता है। जितना अधिक गुरुत्व बल होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। ब्लैक होल के पास समय का प्रभाव। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि समय लगभग रुक जाता है। यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास 1 घंटे बिताता है, तो ब्रह्मांड में कहीं दूर मौजूद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वर्षों का समय बीत सकता है। इस कारण ब्लैक होल को प्राकृतिक टाइम मशीन भी कहा जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय समय का प्रभाव। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वीय समय प्रभाव का परीक्षण पृथ्वी पर भी किया है। उदाहरण के लिए 2 एटॉमिक घड़ियों को अलग अलग ऊंचाइयों पर रखा गया, एक पहाड़ पर और दूसरी समुद्र तल पर। पहाड़ पर स्थित घड़ी, जहां गुरुत्व बल कम होता है, समुद्र तल की तुलना में तेज चलती है। भविष्य में यात्रा की चुनौतियां और सीमाएं। भले ही टाइम डिलेशन भविष्य में यात्रा का एक सैद्धांतिक तरीका है, लेकिन इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। भविष्य में यात्रा का सबसे सीधा तरीका है प्रकाश की गति के करीब गति से चलना, लेकिन ऐसा करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऐसे तेजी से चलने वाले अंतरिक्ष यान में यात्रियों को कॉस्मिक रेडिएशन से बचाने के लिए उन्नत शील्डिंग तकनीक की भी जरूरत होगी। ब्लैक होल के पास यात्रा करना भी एक संभावित विकल्प है, लेकिन वहां जीवित रहना लगभग असंभव होगा। गुरुत्व बल के कारण स्पैगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया में वस्तु खींचकर तार के समान हो जाती है, जिससे बचना बेहद मुश्किल है। तकनीकी और नैतिक प्रश्न। अगर भविष्य में मनुष्य समय यात्रा के काबिल हो भी जाते हैं, तो इससे कई नैतिक प्रश्न उठेंगे। क्या समय यात्री अपने परिचितों और प्रियजनों को पीछे छोड़ देंगे? और अगर वे भविष्य में पहुंच भी गए, तो क्या वे समाज में समायोजित हो पाएंगे? क्या इंसान भविष्य में यात्रा कर पाएंगे? हालांकि प्रकाश की गति से यात्रा अब भी संभव नहीं है, लेकिन हम अंतरिक्ष यात्रियों में टाइम डिलेशन का प्रभाव देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री
पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में थोड़ा कम समय अनुभव करते हैं। यह अंतर बहुत छोटा होता है, मिलीसेकंड में, लेकिन यह सिद्ध करता है कि समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगर हम भविष्य में प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने में सक्षम हो गए या गुरुत्व बल का उपयोग कर पाए, तो समय में बड़ी छलांग लगाना संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंतरिक्ष यान 99.9% प्रकाश की गति से चलता है, तो कुछ वर्षों की यात्रा के बाद वह सदियों आगे के भविष्य में पहुंच सकता है। निष्कर्ष: टाइम डिलेशन का अद्भुत संसार। टाइम डिलेशन हमें यह सिखाता है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बदलता है। हालांकि आज के दौर में व्यावहारिक समय यात्रा संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में यह एक वास्तविकता बन सकती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड और भौतिकी की सीमाओं को समझते जा रहे हैं, यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम समय यात्रा की तकनीक विकसित कर लें और हमारी कल्पनाएं हकीकत में बदल जाएं। तब तक टाइम डिलेशन हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। आखिरी सवाल: क्या आप सोचते हैं कि हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इस तरह के और रोमांचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। If you like this video, please comment. We will have detailed video on this topic. Please like, share and subscribe.